श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। आचार्य भगवान श्री विजयराज महाराज साहब के एवं उपाध्याय प्रवर श्री जितेश मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त चारित्रात्माओं के पावन चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः वंदन। शुद्ध स्तुति करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। आत्मानंदी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। पिछली कक्षा में हमने भरत क्षेत्र के बारे में जाना था। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और 6 अवसर पीढ़ी के 6 आर्य के बारे में जाना था। उसमें कितने द्वार है, कोई बता सकते हैं? अवसर पीढ़ी के 6 आर्य के बारे में बताया था पिछली कक्षा में। उसमें कितने द्वार है? रमीला जी। ठीक है। 6 द्वार में मतलब कैसे वो करना है? जैसे ये वाला है क्या, नाम द्वार? हाँ, नाम द्वार 19 है। द्वार है। 19 द्वार है टोटल। 19 द्वार है उसमें। 19 द्वार बोलते हैं। 19 द्वार है। 19 द्वारों के हाँ द्वारा आपको जी, करवाया था आर्य के हाँ बारे जी, में। हाँ जी, हाँ जी। जम्बू द्वीप की परिधि कितनी है? एक मिनट, 19 द्वार एक बार मैं लिखूं। अच्छा, हाँ जी। और किस चीज की बता रही? जम्बू द्वीप की परिधि। हाँ मम्मी को बोली हाँ, दी 1 सेकंड। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। जम्बूद्वीप 3 की लाख। परिधि। तो ये हमने करी थी क्या? जम्बू द्वीप की परिधि मैंने बोला था। जम्बू द्वीप का पूरा सरकमफ्रेंस ड्रॉ करके आपको बताया था कि ये कितनी है करके। इसको परिधि अच्छा, बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो इसको बताया था मैंने। 3 लाख हाँ जी। 16,227 योजन। 3 कोस 2 और लाख 16, 3,16,277, दो 227, सॉरी। 227 योजन। हाँ, हाँ पिछली कक्षा में हाँ, दो सौ समझ गए। सत्तर मैंने 277 बोल दिया था। लेकिन अभी करेक्शन करना है, 227 योजन है ये। नहीं नहीं, मेरे में 227 ही है दीदी। ठीक है, बरोबर है। मैंने हाँ गलती जी, से 277 बोल दिया था पिछली कक्षा में। वो उसका मैंने करेक्शन ध्यान कर नहीं लेना दिया। 227 है। हाँ, उसका हाँ करेक्शन हाँ, कर लेना 227 नहीं योजन है। हाँ, मेरे में तीन है को जम्बूद्वीप की परिधि 3,16,227 योजन और 30 कोस 128 धनुष, साढ़े साढ़े 13 अंगुल झाजरी, यानी कुछ हाँ, ज्यादा। 13.5 अंगुल। यहाँ पे हाँ धनुष जी, 128 धनुष। हाँ जी। 13.5 अंगुल। 13.5 अंगुल। साढ़े 13.5 अंगुल जाजरी। 13.5 अंगुल झाजेरी, हाँ हाँ ठीक है। 13.5 अंगुल झाजेरी। 3,16,227 योजन। 3 कोस हाँ 128 धनुष, 13.5 अंगुल जाजरी है। ठीक है। तो हाँ लेना, मैंने 277 योजन बोल दिया था मैं हाँ, इसलिए। नहीं ठीक है। ठीक है दी। और कितने क्षेत्र है जम्बू द्वीप वो वाले है ना। में? कितने क्षेत्र हैं?
जैसे 5 क्षेत्र बोलेंगे, ये बोलेंगे ना कि भरत क्षेत्र है, ये वाले है हम्म ना। हम्म। तो 13 क्षेत्र हुए ना दी। नहीं, नहीं नहीं 7 क्षेत्र 6 पर्वत। अच्छा, मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया, 7 क्षेत्र और 6 क्षेत्र पर्वत। 6 पर्वत। हाँ तो जी। बता सकते हैं क्षेत्र कौन सा है? देखो, एक तो भरत क्षेत्र है, एक हम्म हरिवास क्षेत्र है, एक रमणीयवाग क्षेत्र है, एक ऐरावत क्षेत्र है, और हम्म एक हेमवत क्षेत्र है, महाविद्य क्षेत्र, हैन्यवत क्षेत्र। हम्म। ये हो गए यही हुए क्षेत्र। ना। हाँ जी, हाँ, 7 यही हो है। गए ना। हाँ जी। क्रम से आपको अब बोलना था, दक्षिण दिशा से शुरू शुरू करके बोलना था आपको, क्रम से। पहले भरत क्षेत्र आएगा, फिर हेमवत क्षेत्र आएगा, फिर फिर हरिवास हरिवत आएगा, फिर महाविद्य क्षेत्र आएगा, फिर रमणीयवाग क्षेत्र आएगा, फिर हैरण्यवत क्षेत्र आएगा, फिर ऐरावत क्षेत्र आएगा। ऐसे क्षेत्र से। बोलना था, हाँ। नीचे ठीक। दक्षिण से शुरू करना है ना, नीचे से शुरू करना है, दक्षिण से उत्तर तक जाएंगे। तो ऐसे दक्षिण आपको। से कैसे? हाँ, हैरण्य पहले, जैसे हैरण्यवत क्षेत्र। ये दक्षिण दिशा है, ये हाँ दक्षिण है, जी। यहाँ उत्तर है। तो हाँ। दक्षिण करेंगे, यहाँ भरत क्षेत्र, फिर आएगा हेमवत अच्छा। क्षेत्र, फिर आएगा हरिवास क्षेत्र, फिर महाविद्य क्षेत्र, फिर फिर आएगा रम्यक क्षेत्र यहाँ पर, हिरण्यवत क्षेत्र और इरावत क्षेत्र, सब दक्षिण से 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्र। दी ऐसे लिखना है ना, जैसे पहले है भरत क्षेत्र, फिर हम्म। हेमवत क्षेत्र, क्षेत्र। फिर हरिवास क्षेत्र, हाँ। हाँ, हरिवास क्षेत्र, फिर महाविद्य क्षेत्र। फिर रम्यकवास क्षेत्र, फिर हाँ हैरण्यवत क्षेत्र, फिर ऐरावत क्षेत्र, लास्ट में ऐरावत क्षेत्र आएगा। हाँ। तो ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ऐसे क्रम से बोलोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि एक के बाद एक कौन सा क्षेत्र आएगा करके। ठीक है। और पर्वत भी, पर्वत कैसे रहेंगे, पहले कौन सा आएगा, पर्वत जैसे पहले, पहले चुल चुल हेमंत, फिर फिर महा हेमंत, फिर महा निशद, महा ठीक है, हाँ। फिर निशद मतलब पर्वत, ऐसे फिर हाँ। हम्म, फिर निशद। निषद पर्वत, फिर नीलवंत पर्वत, फिर रुक्मणी पर्वत, फिर शिखरी पर्वत। हम्म। तो यहाँ पे नी नी शब्द को याद रखेंगे अपन, यहाँ पे नी नी शब्द से पर्वत के नाम आए हुए हैं, महाविद्य क्षेत्र के पास जो है हाँ नी हाँ। नी शब्द से फिर नीलवंत पर्वत आए हुए हैं। ठीक है। तो नी शब्द से याद रखेंगे तो 2 पर्वत के नाम तो याद हो गए आपको, निषद नील पर्वत और नील पर्वत। वो कहाँ आएंगे, महाविद्य क्षेत्र के दोनों अ, साइड में। हाँ, तीसरे और चौथे नंबर पे आएंगे वो। हम्म। फिर यहाँ पे जो चुल्ही मंथ आएगा फर्स्ट और सेकंड, महाहिमवंत। तो ये दोनों जी। इजिली याद रख सकते हैं, चुल्ही हाँ, मंथ, चुलवंत और हिम्मत माम और महाहिमवंत। हाँ, माहिमत, ठीक है। तो 4 पर्वत के नाम याद हो गए आपको। हाँ जी, जैसे चुल हिमत पर्वत और महा। माह हिमवंत पर्वत। बस चुल की जगह वहाँ महा लिखना है। और हाँ, मतलब ये बाकी हिमवंत पर्वत तो वही आ गया। और फिर आएगा निषद पर्वत निशद। और नीलवंत पर्वत, निषद की जगह नीलवंत आ गया, पर्वत वही हो गया मतलब। हाँ और हाँ फिर रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत हो गया। हाँ। लास्ट में चुल जो रुकते हैं शिखरी पर्वत। हाँ मतलब ये ठीक रहेगा, जैसे चुल हिमवंत पर्वत तो वही होगा, चुल और महा हिम पढ़ना है मतलब। सेम हो ठीक। जाएगा। फिर हाँ हाँ। नील तो याद रखना है, नीलवंत और हाँ, निशद। निशीद और नीलवंत पर्वत। फिर हाँ, फिर रुक्मे रुक्मिणी पर्वत और शिखरी पर्वत है। हो गया। ये हाँ आपको जी। याद हो गया। फिर नदियों के नाम आप एक बार देख लेना, गंगा सिंधु नदी कहाँ तेरह पे। गंगा हम्म नदी, सिंधु नदी, रोहिताशा नदी, रोहिता, हरिकांता, हम्म हरि सलिलता, शीतोदेवी, सीता, हम्म नरकांता, नारीकांता, हम्म सुवर्णकुला, रुपयापुला, रक्ता, रक्तवती। हम्म। ये जम्बूद्वीप में मुख्य नदियां है ना, 14। नहीं नहीं, पूरे क्षेत्र की नदियां हो गई जम्बूद्वीप में तो, हाँ पूरी जम्बूद्वीप की हो गई, पूरे क्षेत्र की। हाँ, सब क्षेत्र पूरी। की हो गई। ये भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु, और हाँ जी। एरावत क्षेत्र में रक्तवती, ऐसे होगा। फिर रोहितांशा रोहिता। हम्म। फिर हरिकांता, हम्म हरि सलिलिता, हम्म सीतोदो, सीता, हम्म नरकांता, नारीकांता, नरक और नारीकांता हो गया। सीता हम्म। दो और सीता हो गया। सीता दो सुवर्ण सीता कुल। सीता आएगा, हाँ। महाविद्य क्षेत्र। हम्म हम्म। अब आगे सुवर्ण चले। कुल। हाँ जी, चलिए।
ये आएगा एरावत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र का पिछली कक्षा में देख लिया आपने। अब हाँ आएगा जी। एरावत। एरावत क्षेत्र में क्या यहाँ की पूरी हाँ जी। आवाज बहुत आ रही है पीछे से। ओ बेटे, थोड़ी देर है ना बिल्ला, ये अंदर चले जाओ एक बार दूसरे कमरे में। हाँ, जम्बू द्वीप में दक्षिण दिशा में लंबा, हाँ दीप क्या पूछा था आपने क्वेश्चन? ये एरावत क्षेत्र की क्या क्या रचना है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ की पूरी रचना जो है भरत क्षेत्र के समान ही होगी, यानी वहां पर भी वेताड़ी पर्वत होंगे, वहां पर भी 6 खंड होंगे, नदियां होंगी और सब और आदि सब भरत क्षेत्र के समान ही लंबे चौड़े विस्तृत थे। यहाँ पर रहने वाले दो बढ़िया नदियों के नाम रक्ता और रक्तवती है। एरावत क्षेत्र में जो नदियां हैं उनके नाम क्या होंगे? रक्ता और रक्त और रक्तवती। रक्तवती। और बीच में वैताड़ी पर्वत यहाँ पर वहां पर भी आया। जैसे भरत क्षेत्र में बीच में वैताड़ी पर्वत आ गए तो भरत क्षेत्र के 2 विभाग होते हैं। इस प्रकार एरावत क्षेत्र में भी वैताड़ी पर्वत आने से एरावत हम्म, क्षेत्र के 2 विभाग हो गए और 2 नदियां आने से दोनों के भी 6 6 खंड हो गए। एरावत क्षेत्र के 6 खंड हो गए। ये ठीक है। दक्षिणार्ध भरत और उत्तरार्ध उत्तरार्ध भरत हो गया, वेटरनरी के बीच में आ वैताड़ी जाए। पर्वत बीच में आया तो दो हाँ, दो भाग हो गए। और ठीक है। बीच में जो नदियां आ गई, रक्ता और रक्तवती नदियां आ गई तो छह हम्म। खंड हो गए। जैसे ये भरत क्षेत्र है, यहाँ पे हाफ हो शिकरी गया। शिकरी पर्वत है, शिकरी पर्वत आएगा इधर। हाँ फिर जी। ये बेताड़ी पर्वत आ गया। हम्म। बेताड़ी पर्वत आ गए थे, दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध हो गए। दो दो भाग हो गए दो इसके। दो भाग हो गए, हाँ। हाँ, तो फिर यहाँ पे 2 नदियां आएगी, रक्ता और रक्तवती नदी। ठीक है। तो इसके 6 खंड हो गए। हाँ ये जी, एक गिने थे, हमने गिनती किया था पिछली बार की क्लास। हाँ, जैसे भरत क्षेत्र में एक था दो उसी तीन प्रकार है, चार उल्टा होगा छह। 6 खंड। जी। कर्मभूमि। अब कर्मभूमि और अकर्मभूमि क्षेत्र किसे कहेंगे? जिन क्षेत्रों के मनुष्य जीवन यापन करने के लिए व्यापार, शिल्प, कला, हंसी मसी, कृषि आदि करते हैं उन्हें कर्मभूमि क्षेत्र कहते हैं। यानी जहाँ पर व्यापार होता है, शिल्प कला होती है, हंसी मसी कृषि आदि करते हैं, वो उसे कर्म कर्मभूमि भूमि। क्षेत्र कहते हैं। जिन क्षेत्रों के मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, जहाँ हंसी मसी कृषि नहीं होती है, वृक्षों से अपना जीवन आजीविका चलाते हैं, उन क्षेत्रों को अकर्म भूमि क्षेत्र कहते हैं। मतलब यानी जहाँ कल्प वृक्ष होंगे वहां पर। जहां मतलब पर हंसी मसी कृषि नहीं होती है हाँ उसे कर्म जी। भूमि कहेंगे, जहां पर नहीं होती है उसे अकर्म भूमि कहेंगे, और वहां पर वृक्षों से ही अपना जीवन यापन हो जाता है। ये तो जम्बू तीसरे आरे तक रहते हैं ना कल्प वृक्ष, या चौथे आरे तक रहते हैं? ये अकर्म भूमि में तो सभी जगह रहेंगे, वृक्ष से ही चलेंगे। और कर्म भूमि में आएगा आगे, आगे बताऊंगी उसके बारे में। जम्बू जी। द्वीप में कर्म भूमि क्षेत्र कितने हैं? तो कितने होंगे कर्म भूमि क्षेत्र जम्बू द्वीप में? 6 हो गए ना, नहीं वो क्षेत्र, जम्बू द्वीप में कर्म क्षेत्र तो 3 हो गए ना, भरत, ऐरावत, महावीर है। हाँ, भरत, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र जो है कर्मभूमि क्षेत्र होंगे। और जम्बू द्वीप में अकर्म भूमि क्षेत्र कितने होंगे? 6 हो गए। देवगुरु, देवगुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रमनेवाग, हेमंत, हेरवंत। रणवत्तर, ये 6 क्षेत्र जो है अकर्म भूमि क्षेत्र है। जी। भरत, ऐरावत क्षेत्रों में युगलिक कब होते हैं, वे कैसे होते हैं? भरत, ऐरावत क्षेत्र में निरंतर आरोह का परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर काल जो है एक जैसा नहीं रहता, आरोह का परिवर्तन होता रहता है। तो अवसर्पिणी काल के पहले, दूसरे, तीसरे आरे में एवं उत्सर्पिणी काल के चौथे, पांचवे, छठे आरे में युगलिक होते हैं। जो अभी अवसर्पिणी काल का पहले, दूसरे, तीसरे आरे में युगलिक होंगे और उत्सर्पिणी काल के चौथे, पांचवे, छठे आरे में युगलिक होते हैं। वे मतलब ये वनों में जैसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्टिंग के उसमें हम्म युग होंगे, और हम्म उत्सर्पिणी उत्तर काल के में मतलब फिर चौथा पांचवा छठा, छठे में युगलिक होंगे। उत्सर्पिणी काल है, वो उत्सर्पिणी काल है। उत्सर्पिणी काल जो है अवसर्पिणी काल का उल्टा रहेगा। हाँ हाँ। तो इसलिए उत्सर्पिणी काल के चौथा, पांचवे, छठे आरे में युगलिक होते हैं। जी। यहाँ पे जैसे पहले, दूसरे, तीसरा आ रहा है, वहां पे चौथा, पांचवा, छठा आ रहा रहेगा। ठीक है। हम्म। वे वनों गुफाओं में पैदल विचरण करते हैं, हाथी, घोड़ा आदि जानवरों का उपयोग नहीं करते हैं। सौम्य रूप संपन्न हथेली व तलवे, लालिमा युक्त नख व पांव उन्नत होते हैं। यानी वहां पे हाथी घोड़ा होते हुए भी जानवरों को उपयोग नहीं करते हैं वो।
और वो सौम्य रूप संपन्न होते हैं, अच्छे दिखने में बहुत अच्छे होते हैं। युगलिक क्या होते हैं ना ये? आयुग्लिक 32 दांत सटे हुए चिकने सुरचित पंक्तिबद्ध होते हैं, उनके उनके दांत भी बहुत सुंदर होते हैं। और फलाहारी होने से सदा निरोग रहते हैं। वो क्या खाते हैं? वृक्षों से जो मिलता है वही खाते हैं, इसलिए वो सदा निरोग रहते हैं। गाय भैंस आदि पशु होने पर भी उनका दूध सेवन नहीं करते हैं। वहां पर पशु तो है लेकिन उनका दूध सेवन नहीं करते हैं। इनके सिर के बाल काले चिकने लंबे होते हैं, कभी सफेद नहीं होते हैं। शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़ती है। स्त्रियां सदा सुहाग से संपन्न रहती है, क्योंकि वहां पर किसी का वियोग उनको देखना ही नहीं पड़ता। क्योंकि युगलिक जो होते हैं एक दूसरे 6 महीने जब उनकी आयु शेष होती है तब वो शादी करते हैं। तो हम्म, एक दोनों का दोनों फिर मरते हैं तो भी साथ में ही इकट्ठे मरते ही। साथ में दी ही मरते तो मैम आयु कितनी होती है? 6 महीने में तो वो शादी करते हैं। 6 महीने पहले बच्चा पैदा होता है उनको, छह हाँ, महीने परवरिश परवरिश करते होंगे बस। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। एक को जबाई आती है, एक को छींक आती है। बस इतने इतना ही होता है। एक नहीं दूसरे तो, का वियोग तो देखना नहीं पड़ता, हाँ हस्बैंड वाइफ का हाँ। उनको देखना नहीं पड़ता, इसलिए स्त्रियां सदा सुहाग से संपन्न रहती है। और ये उसको ही जन्म देते हैं ना, युगलिक मतलब जोड़े को ही जन्म देते हैं। हम्म, पर जोड़े इनकी को। आयु नहीं पता चली कितनी है। हम्म। इनकी आयु नहीं पता चली कि। आयु तो अलग अलग होगी, अलग अलग आरे में अलग अलग आयु होगी। जैसे पहले आरे में कितनी थी आयु? पिछली कक्षा में किया था ना 6 आरों का वर्णन, क्या? उसमें आयु का भी किया था। हाँ हाँ। और आगे आ जाएगा आयु का स्थिति बार में आ जाएगा, लघु दंडक में भी आएगा आपको आर्य कि कौन से आर्य में कितनी स्थिति होगी करके आगे करवाएंगे वो। हरिवास रम्यकवास आदि क्षेत्रों में कितने प्रकार के वृक्ष हैं? इन अकर्म भूमि में 10 प्रकार के वृक्ष हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। मतंगा यानी जूस देने वाले वृक्ष, भींगा पात्र देने वाले वृक्ष यानी बर्तन, तुड़ियांगा इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्र देने वाले वृक्ष, दीप हम्म, शिकांग दीप के समान प्रकाश करने वाले वृक्ष, ज्योति शिकांग सूर्य के समान प्रकाश करने वाले वृक्ष, चितंगा भोजन देने वाले वृक्ष, चित्तरसा मिठाई देने वाला वृक्ष, मणियंगा आभूषण देने वाले वृक्ष, गोहगारा घर देने वाले वृक्ष, अनिगणा वस्त्र देने वाले। ये प्रत्येक वृक्ष एक एक वस्तु को ही प्रदान करते हैं, यानी एक एक वृक्ष एक एक चीजों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार 10 प्रकार के वृक्षों से उनका जीवन यापन हो जाता है। छठे आर्य की झलक कैसी होगी? पंचम आर्य के अंत में 4 जीव एक का भवतारी बनेंगे। कौन कौन है वो? दुप्पसह आचार्य, फल्गुनी साध्वी, जिंदा श्रावक, नागश्री श्राविका, यानी 4 जीव जो है एक अवतारी बनेंगे। एक साधु साध्वी श्रावक श्राविका, एक जैसे 4 जीव जो है एक अवतारी बनेंगे। उनके नाम भी याद रखने हैं आपको। ये तो पंचम दुप्पसह आने में आचार्य, बनेंगे ना दी? हाँ पंचम आर्य के एंडिंग तक लास्ट दिन तक हाँ, भी लास्ट मतलब चार एक भवतारी बनेंगे, एक भव मतलब करके मोक्ष चले जाएंगे। साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये एक जो शा एक। एक श्रावक, एक श्राविका, एक साधु, एक साध्वी, ये चार। हम्म। तो दुप्पसह आचार्य, फल्गुनी साध्वी, जिंदा श्रावक, नागश्री श्राविका, ये चारों जो है एक अवतारी बनेंगे। पंचम आर्य में 10 बातों का लोप हो जाएगा। पंचम आर्य के अंत में 10 हम्म। बातों का लोप हो जाएगा। वो कौन से हैं? अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान नहीं ये रहेंगे। अभी भी लोप है इनका, तो तीनों का तो तो वही अवधि ज्ञान। पंचम आर्य, अभी पंचम आर्य है ना, पंचम आर्य तो शुरू हो गया है ना, तो इसमें नहीं है अभी। हाँ हाँ। अवधि ज्ञान नहीं है, मन पर ज्ञान नहीं है, केवल नहीं है। ज्ञान नहीं है। हाँ, तीनों नहीं है। और 3 ज्ञान नहीं है। परिहार भी नहीं है, चार ये भी नहीं है, चारित्र सुषम 3 पर। चारित्र नहीं आएंगे अभी। 3 चारित्र कौन से? परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र, या। यथाख्य चारित्र। हाँ। तो आपको याद रखने के लिए इजी हो इसलिए बता रही हूँ मैं। 3 ज्ञान नहीं रहेंगे, 3 चारित्र नहीं रहेंगे। ठीक है। अब आएगी 2 श्रेणियां, उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी, ये भी नहीं रहेंगे। हो गया। उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी। तो ये उपशम दोनों तो श्रेणियां। जैसे, नहीं उपशम तो ये होता है ना कि जो हमारे दब जाते हैं, कर्म वो जो होते ठीक हैं। है, उपशम श्रेणी जो करते हैं, श्रेणियां करते हैं ना, जो 11वें गुण स्थान तक जाते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। फिर गिर जाते हैं। अभी 11वां गुण स्थान तक नहीं जा सकते, अभी सिर्फ छठा और 7वां गुण स्थान ही रहे, उससे आगे नहीं जाएंगे।
तो गुणस्थान अभी मौजूद तो छठा सातवां गुणस्थान तक ही रहेगा। तो उपशम श्रेणी तो 8वें गुणस्थान से शुरू होगी, इसलिए पंचम आर्य में श्रेणी नहीं रहेगी, उपशम श्रेणी भी नहीं रहेगी और शपक श्रेणी भी नहीं रहेगी। और आहारक शरीर और पुलाक जी, लब्धि, तो आहारक शरीर भी नहीं रहेगी। एक एक मिनट। जैसे आपने ये बताया ना कि तीन तो ज्ञान नहीं रहेंगे, जैसे अवधि ज्ञान, मनःप्रिय, केवल ज्ञान, हम्म। और तीन चारित्र नहीं है, मतलब हम्म। परिहार चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाघात चारित्र। और दो हम्म। श्रेणी, मतलब हम्म। जैसे दो श्रेणी मतलब छठी और सातवीं रहेंगी, सातवें तक रहेंगे। गुणस्थान छठे सातवें, छठा गुणस्थान कौन हाँ, सा है? ये अ, साधु प्रमादित गुणस्थान प्रमादी। और साधु गुणस्थान। तो सातवें गुणस्थान तक ही रहेंगे। अभी आठवें गुणस्थान से श्रेणियां शुरू हो जाती है। उपशम अच्छा, श्रेणी और शपथ श्रेणी शुरुआत कहाँ से होती है? आठवें गुणस्थान आठ से होती है। तो स्थान अभी से। आठवें गुणस्थान में नहीं जा सकते हैं। फिर आएगा आहारक शरीरी। आहारक शरीर भी नहीं है, 14 पूर्वधारी मुनिराज अभी है ही नहीं, तो आहारक शरीर बनेगा ही नहीं। और पुलाक लब्धि वाले भी अभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, इजी हो गया। तीन ज्ञान, तीन चारित्र हो गए, दो श्रेणी हो गई, आठ तो ऐसे ही याद हो गया आपको। और हम्म, आहारक शरीर और पुलाक लब्धि। ठीक। स्थान, आठवें गुण स्थान से श्रेणी नहीं होती, शुरू मतलब शुरू होती है। तो अभी श्रेणी आठवां गुण नहीं मिलते तो श्रेणियां नहीं होगी। ठीक है, शुरू होती है। एक मिनट में लिख रही हूँ दी थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। ये वापस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लेना उसमें। नहीं, फिर वापस। भी है ना, मतलब मैं लिख लेती हूँ ना साथ के साथ में, वो ज्यादा अच्छा रहता है। चट्टारा भयंकर दुखदाई होगा, तीव्र आंधी तूफान के साथ अंगारे के जैसी वर्षा होगी, जिससे शाश्वत बड़े पर्वत एवं नदियों को छोड़कर सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। यानी बहुत भयंकर तूफान आएंगे हम, जिससे अंगारे जैसी वर्षा होगी और शाश्वत बड़े पर्वत एवं नदियों को छोड़कर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो शाश्वत वस्तु है वो रहेंगी, बाकी के सब नष्ट हो जाएंगे। नहीं, गर्म शाश्वत मतलब कौन कौन सी है शाश्वत? जो जो बड़े पर्वत है, शाश्वत पर्वत जो होंगे, जैसे जैसे चुल्ली क्या? पर्वत है, हाँ? बेताड़ी पर्वत है। जैसे चुल्हिमन पर्वत है, बेताड़ी पर्वत है, ये सब शाश्वत चीजें हैं, ये सब नष्ट नहीं होंगे। बाकी के छोटे बड़े जो पर्वत होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। गर्म राख के समान पृथ्वी नहीं, हो जाए। हिम पर्वत और जैसे चुल्हिमन पर्वत है, बेताड़ी पर्वत है, अच्छा। वे सब पर्वत शाश्वत चीजें हैं। गर्म राख के समान पृथ्वी हो जाएगी। भरत एराव क्षेत्र के अधिष्ठायक देव मरते हुए मनुष्यों एवं तिर्यंचों में से कुछ जीवों को उठाकर बीज रूप में बचाएंगे। यहाँ के जो अधिष्ठाता देव है, यानी भरत एरावत क्षेत्र के जो अधिष्ठाता देव है, थोड़े जी। से मनुष्य एवं तिर्यंचों को ले जाकर उठाकर बीज रूप में बचाएंगे। उन्हें ले जाकर वेताड़ी पर्वत के 72 बिलों में रखेंगे। वेताड़ी पर्वत में 72 बिल होंगे, उनमें ले जाकर रखेंगे। 67 बिलों में मनुष्य को रखेंगे, 3 बिलों में पशु को रखेंगे, 3 में पक्षियों को रखेंगे। भयंकर भूख प्यास सताएगी, परंतु खाने को अन्न नहीं रहेगा। तब बिल में रहने वाले मनुष्य प्रातः एवं संध्या के समय बिल से बाहर निकलेंगे। गंगा सिंधु नदी में रहे कच्चे मच्छा आदि को निकालकर गर्म मिट्टी में गाड़ देंगे। यानी सुबह और शाम को मनुष्य बिल में से बाहर निकलेंगे, और जो नदी में कचमच होंगे उनको निकालकर रेत में गाड़ देंगे। तो ये मांसाहारी को करेंगे हाथ? हाँ, मांसाहारी है, उसमें उस समय तो अन्न है ही नहीं ना, हाँ। अन्नाहार नहीं रहेगा। दिन में हम्म। सूर्य की गर्मी एवं रात में ठंडक ठंडक से वे जीव फिर कड़क वो पड़ जाएंगे। वे जीव, जो वो जीव मिट्टी दबा में गड़े के वो हुए। पक जाएगा, हाँ। क्या हुआ? मैंने कहा जैसे वो दिन में दबा देंगे, तो हम्म। धूप तेज होगी तो उससे पक जाएगा, और हम्म। फिर हमको वो खा लेंगे। और रात में बहुत सर्दी होती है तो कड़क हो जाएंगे वो। हाँ। उन जीवों की चमड़ी और हड्डियों को चाटेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में जल पिएंगे, ऐसे अपना जीवन निर्वाह ये मनुष्य करेंगे। एक हाथ की अवगाना होगी, इनकी अवगाना कितनी होगी? छठे आरे में एक हाथ की अवगाना एक हाथ। होगी। और 20 वर्ष की उम्र होगी। और काले डरावने कुरूप दुर्गंधमय शरीर वाले ये मनुष्य कामी क्रोधी रोगी आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, नरक तथा तिर्यंच गति के मेहमान बनेंगे। यानी छठे आरे में मरने वाले कहाँ जाएंगे? नरक और तिर्यंच गति में ही जाते हैं। 6 वर्ष की स्त्री गर्भ धारण करेगी, सुअर व कुत्ते के समान बहुत संतान को जन्म देगी।
कुत्यावत यानी देखा था उसमें छह आरों के वर्णन में, छठे हम्म, आरे में कैसे जन्म देंगी, कुत्यावत यानी कुत्ते बहुत सारे कुत्ते बच्चों जो को है जन्म देती है। बच्चों को जन्म देती है, उसी प्रकार अनेक संतानों को जन्म देगी। ऐसा दुखमय छठा आरा 21,000 वर्ष का होगा। छठे आरे के प्रारंभ के पहले दिन प्रथम प्रहर में चारित्र धर्म यानी जैन धर्म का विच्छेद हो जाएगा, दूसरे प्रहर में अन्य धर्म का, तीसरे प्रहर में राजनीति का, चौथे प्रहर में अग्नि का विच्छेद हो जाएगा। यानी पहले प्रहर में जैन धर्म का विच्छेद होगा, दूसरे प्रहर में अन्य धर्म का होगा, तीसरे धर्म में राजनीति का हो जाएगा और चौथे प्रहर में अग्नि का विच्छेद हो जाएगा। छठे आर्य की झलक को समझकर रे आत्मन तू जागृत हो जा, भगवान बोल रहे कि तू जागृत हो जा। अभी जो जीव दान पुण्य व्रत पचखंड सत्यशील संयम का पालन करेंगे वे इस छठे आर्य में जन्म नहीं लेंगे। अभी जो संयम यानी संयम ले रहे हैं या शील का पालन कर रहे हैं वो सब छठे आर्य में जन्म नहीं लेंगे। छठे आर्य में हमारा जन्म ना हो इसके लिए हमें सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए, वैराग्य भाव बढ़ाना चाहिए। अभी कुंडा में रत्न पड़ा है उसे उठा लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हम धर्म ध्यान करके इस छठे आरे से बच सकते हैं। जी। आगे महाविद्य क्षेत्र। महाविद्य क्षेत्र के मुख्य कितने विभाग है, यानी कितने विभाग है चार महाविद्य क्षेत्र में? चार विभाग है। पूर्व हाँ महाविद्य, पश्चिम हाँ, महाविद्य, कुरु, उत्तर ये कुरु। पिक्चर दिखाने में यहाँ हाँ पर जी। इसको देखूंगा। हम्म। ये महाविद्य क्षेत्र है, पूर्व महाविद्य क्षेत्र है, ये पश्चिमी महाविद्य क्षेत्र है, ये जी। देवगुरु और ये उत्तर कुरु। कुरु, बीच में मेरु पर्वत आया हुआ है, ये मेरु पर्वत है। जी। ये जो है मेरु पर्वत है, ये हाँ हाँ। देवगुरु और यहाँ पर उत्तर कुरु आया हुआ है। और ये जी। पूर्व महाविद्य क्षेत्र और पश्चिमी महाविद्य क्षेत्र है। तो ये 16-16 ये विजय है ना इनकी? हाँ, 16-16 विजय, उसको आगे देखेंगे, महाविद्य क्षेत्र का वर्णन आएगा जब वो करवाएंगे। अभी महाविद्य क्षेत्र कर्मभूमि क्षेत्र है, अकर्मभूमि क्षेत्र है। पूर्व महाविद्य एवं पश्चिम महाविद्य कर्मभूमि क्षेत्र है, किंतु मेरु पर्वत के आसपास उत्तर दक्षिण में अवस्थित देवकुरु और उत्तर कुरु अकर्मभूमि क्षेत्र है। यानी यहाँ पर जो है देवकुरु, उत्तर कुरु। देवकुरु कुरु जो है ये अकर्म भूमिया है, ये कर्म भूमिया है। यहाँ पर जो विजय है ये 8-8 विजय है, ऊपर नीचे 8-8 विजय, 16-16 विजय आए हुए हैं। ये सब जो है कर्म भूमि क्षेत्र है, और ये देवकुरु और उत्तर कुरु जो है अकर्म भूमि क्षेत्र है। मतलब देव कुरु और उत्तर कुरु, हम्म, ये क्या है? अक्रम भूमि। कर्म भूमि है, हाँ। ये कर्म भूमि है। हम्म। महाविद्य क्षेत्र कर्म भूमि क्षेत्र, कर्म भूमि क्षेत्र है, अकर्म भूमि मतलब क्षेत्र है। महाविद्य और पूर्व महाविद्य और पश्चिम महाविद्य अक्रम भूमि है। कर्म भूमि क्षेत्र है। नहीं तो आपने देव कुरु उत्तर कुरु बोला ना, कर्म भूमि। देवकुरु उत्तर कुरु अकर्म भूमि है, अच्छा। और जो महाविद्य क्षेत्र पूर्व और पश्चिम में महाविद्य क्षेत्र जो है वो कर्म भूमि है। ठीक है। कर्म। हाँ जी। हम्म। पूर्व पश्चिम महाविद्य में कौन सा आरा रहता है? यहाँ पर अवसर पे निकाल के चौथे आरे के समान सारी व्यवस्था एवं व्यवहार आदि होते हैं। यहाँ पर जैसे चौथा आरा होता है भरतेराव क्षेत्र में, उसी प्रकार महाविद्य क्षेत्र में चौथा आरे जैसी रचना रहती है, वहां की सारी व्यवस्था जो है चौथे आरे के जैसी रहती है। अब मेरु पर्वत के बारे में जानेंगे। मेरु पर्वत कितना ऊंचा, कितना गहरा एवं कितना चौड़ा है? मेरु पर्वत जो है 99,000 योजन का ऊंचा है, यानी यहाँ से जो यहाँ तक की ऊंचाई है वो 99,000 योजन की है, जी। और एक 1,000 योजन का एक गहरा है। एक इसका योजना गहरा संभव है। हम्म, इसकी जो गहराई है वो एक, पहले आप सुन लीजिए, मैं बोल हम्म, दूं आप बताना, बताना कुछ भी बताना चाहो। ये 1,000 योजन की जो गहराई है, और 99,000 योजन का एक पूरा मेरु पर्वत है, समभूमि से 99,000 योजन पर है, और 1,000 योजन अंदर गया हुआ है, समभूमि से 1,000 योजन अंदर गया हुआ है, और ऊपर जो है 99,000 योजन ऊपर है। तो कितना हुआ पूरा, पूरी जो इसकी लंबाई है मेरु पर्वत की 1,00,000 एक योजन लाख। की। 1 लाख। मूल में, यहाँ पर मूल में जो है 10,090 योजन, 10/11 योजन की ये चौड़ाई है नीचे मूल में, और ऊपर हम्म, समभूमि पर 10,000 योजन की इसकी चौड़ाई रहती है। जी।
और घटते घटते ऊपरी तल पर यहाँ पर जो है 1000 योजन तक क्रेटर है। यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर जो 10,000 योजन यहाँ पर चौड़ाई है, यहाँ पर जो चौड़ाई है 1000 योजन ले जाएगी। इसको गोपुच्छाकार संस्थान कहते हैं। ये जो है इसको गोपुच्छाकार संस्थान कहते हैं। जैसे गाय की पूंछ होती है उस आकार से नीचे से ऊपर जाते जाते पतली हो जाती है, तो इसको गोपुच्छाकार कहते हैं। इस पर कितने वन एवं कितनी ऊंचाई पर है? मेरू पर्वत पर 4 वन है, जो इस प्रकार है। भद्रशाल वन जो है जमीन पर है। यहाँ पर जमीन पर जो है वो भद्रशाल वन है। ये जमीन के नीचे आया हुआ है। ये जो आया हुआ है जमीन के नीचे है, यहाँ पर जो है भद्रशाल वन है ये। और नंदनवन कहाँ पर है? समभूमि से 500 योजन ऊपर। यहाँ से 500 योजन ऊपर जाने पर यहाँ पर जो है नंदनवन आया हुआ है। और सोमनस वन कहाँ पर है? समभूमि से यहाँ पर जो तीसरा वन सोमनस वन आया हुआ है। यहाँ से 63,000 योजन ऊपर जाने पर यहाँ पर जो है सोमनस वन है। और पंडक वन समभूमि से 99,000 ऊपर, यहाँ से 99,000 योजन ऊपर जाने पर पंडक वन आया हुआ है। ये 4 वन हो गए। पहला वन जो है समभूमि पर है, उसका नाम है भद्रशाल वन। दूसरा है 500 योजन ऊपर जाने पर नंदन वन। तीसरा वन है सोमनस वन, जो यहाँ से 63,000 योजन ऊपर जाने पर सोमनस वन है। और चौथा वन जो है पंडक वन, वो 99,000, यहाँ से 99,000 योजन ऊपर जाने पर पंडक वन आया हुआ है। ये जो है यहाँ पर 3 कांड है। पहला कांड ये है नीचे का। ये भद्रशाल वन हो गया पहला नीचे वाला। नहीं, कांड बोल रही हूँ, यहाँ पे इसको 3 कांड में विभक्त किया अच्छा, हुआ है। प्रथम कांड जो है 1000 योजन अंदर, ये जो है ये प्रथम कांड है। फिर ये जो 63,000 योजन का है ये दूसरा कांड है। और तीसरा कांड जो है ये 36,000 योजन का तीसरा कांड है। ये 3 कांड हुए, प्रथम कांड, द्वितीय कांड और तृतीय कांड। तो यहाँ पर प्रथम कांड में क्या क्या है? 1000 योजन पृथ्वीमय, स्वर्णमय, पृथ्वीमय, पाषाणमय, कंकरमय एवं मिट्टीमय के रूप में फैले हुए हैं। यहाँ पर जो है क्या क्या मिलेंगे? पृथ्वीमय है, पाषाणमय है, कंकरमय है एवं मिट्टीमय के रूप में फैले हुए हैं। यहाँ पर पहले अंदर 1000 योजन भूमि के अंदर क्या क्या है प्रथम कांड में। और द्वितीय कांड में यहाँ जो 63,000 योजन के जो द्वितीय कांड है, यहाँ पर जो है ये स्वर्णमय है, रजतमय है, स्फटिक, रत्नमय एवं अंक रत्नमय के रूप में फैले हुए हैं। यानी 4 प्रकार के यहाँ पर वस्तुएं मिलती है। स्वर्णमय है, रजतमय है, स्फटिक, रत्नमय एवं अंक रत्नमय के रूप में फैले हुए हैं। अब जो तृतीय कांड है वो जो है जाम्बूनंदन स्वर्णमय में है। यहाँ जो है जाम्बूनंदन स्वर्णमय में वहां पर है। आगे जो है यहाँ पर पंडक वन में तीर्थंकर भगवानों के जन्माभिषेक मनाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे। ये हो गया मेरू पर्वत के बारे में। आप कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आपको कुछ ठीक समझ में नहीं आया तो मेरू पर्वत ठीक। के बारे जैसे ये मेरू पर्वत का बताया था ना आपने, मेरू पर्वत में। कितना ऊंचा और कितना गहरा और कितना चौड़ा है। तो हम्म। ये में 1000 योजन ऊंचा है मतलब, हम्म। और एक 99,000 ऊंचा है। और समभूमि से, हाँ, समभूमि से, समभूमि, अच्छा समभूमि है। इसके समतल ऊपर भूमि। क्या? समतल भूमि से, हाँ। हम्म। और 1,000 योजन गहरा है। अंदर जमीन में गया हुआ है। मतलब ऐसे करके फिर ये कुल कितना किया हमने, एक 1 लाख। लाख 1 लाख योजन का। और उसके बाद मतलब चौड़ा किया है हमने, ये कितना नीचे चौड़ा। 10,000 योजन 90, 10,000 और 90 योजन का चौड़ा, 10/11। तो इसको कैसे बोलेंगे, मतलब हम 10,000, 90 और 10 बटा दस ओब्लिक बटा ग्यारह योजन
अच्छा, इसको दोनों को बोलना पड़ेगा हमें। योजन चौड़ा, समतल हम्म, भूमि टाइम से मतलब 1,000 योजन। क्या? ये जैसे समतल भूमि की, ये हम्म, मतलब समतल भूमि इस पर 1000 योजन गहरा अंदर गया हुआ है समतल भूमि से। जैसे बिल्डिंग की नींव होती है ना, वैसे उस प्रकार की ये भी नींव जैसे समझ सकते हैं, मेरू अच्छा, पर्वत की नींव। घटते घटते ऊपरी तल 1,000 योजन रह जाती है। आप एक बार पढ़ लेना, अगर कुछ पता नहीं तो मतलब आपको। जैसे नीचे से तो चौड़ा हो गया, फिर घटते घटते ऊपर वो गाय की पूंछ की तरह वो पतला हो जाएगा। यहाँ पर 1000 योजन का हो गए और 40 योजन की ये चूली का है। ठीक है। उसके ऊपर जो है ठीक है। चूली का, तो उसमें गिनती नहीं की हुई, जैसे यहाँ पर हाँ, चूली का वो गिनती नहीं की है, बाकी 1 लाख योजन का है पूरा। तो इसके मतलब हम वो बोलते हैं, सिद्धशिला बोलते हैं। सिद्धायतन नहीं, सिद्धशिला ये नहीं है, सिद्धशिला तो लोक के अंत में आएगा। अच्छा। ये सिद्धायतन है, सिद्धायतन वहां पर। गायतन। सिद्धायतन, हाँ। ठीक है। हम्म। ठीक है, अभी लघु दंडक चले। हाँ, जी, 1 मिनट। लघु दंडक में 10 बार हो चुके हैं अपने, अब 11वां द्वार के बारे में जानेंगे। पेज नंबर 55। पेज नंबर 55। 55। 11वां द्वार वेद द्वार। हाँ, वेद द्वार, ठीक है। अंगोपांग नामकरण के उदय से प्राप्त शरीर की बाह्य आकृति चिन्ह विशेष को द्रव्य वेद कहते हैं। द्रव्य वेद किसे कहेंगे? अंगोपांग नामकरण के उदय से, यानी जो शरीर प्राप्त हुआ है जिसमें वो चिन्ह है, उसे, उस आकृति को द्रव्य वेद कहते हैं। तथा मोहनीय कर्म के उदय से चित्त में उत्पन्न मानसिक विकार को भाव वेद कहते हैं, यानी भोग करने की इच्छा को भाव वेद कहते हैं। यानी जिसके मन में ये इच्छा आती है, भोग करने की इच्छा आती है, उसको भाव वेद कहेंगे। और जो शरीर में जो चिन्ह है उसको द्रव्य वेद कहते हैं। इसके 3 वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। नपुंसक। द्रव्य स्त्री वेद किसे कहेंगे? स्त्री की आकृति प्राप्त करना, स्त्री की आकृति को प्राप्त करना ही द्रव्य स्त्री वेद है। द्रव्य पुरुष वेद किसके कहेंगे? पुरुष की आकृति प्राप्त होना। और द्रव्य द्रव्य, द्रव्य नपुंसक वेद पुरुष स्त्री दोनों के सम्मिश्रित, लक्ष्य। सम्मिश्रण लक्षण न्यूनाधिक अंश में विद्यमान हो, उसे नपुंसक वेद, यानी पुरुष और स्त्री दोनों के सम्मिश्रण लक्षण होते हैं, उनको द्रव्य नपुंसक वेद कहते हैं। भाव स्त्री वेद जिसके उदय से जीव को पुरुष के संसर्ग की इच्छा हो, यानी पुरुष का संग करने की इच्छा हो, उसे भाव स्त्री वेद कहते हैं। और भाव पुरुष वेद किसे कहेंगे? जिसके उदय से जीव को स्त्री के साथ संसर्ग करने की इच्छा हो, पुरुष को स्त्री के साथ संसर्ग करने की इच्छा होती है और स्त्री को पुरुष के साथ संसर्ग करने की इच्छा होती है, उसे भाव स्त्री वेद और भाव पुरुष वेद कहेंगे। भाव नपुंसक वेद जिसके उदय से उभय लिंग के संसर्ग की इच्छा रूप मोहाग्नि अत्यंत प्रदीप रहती है, यानी जिसको दोनों के साथ में भोग करने की इच्छा होती है, उसे भाव नपुंसक वेद कहते हैं। अब कौन से वेद पाए जाते हैं? तो नरक नपुंसक। कौन सा वेद? एक नपुंसक वेद होगा। देवता में भवनपति से दूसरे देवलोक तक 2 वेद पाए जाएंगे, स्त्री वेद और पुरुष वेद। और तीसरे दो देवलोक से सर्वात सिद्ध विमान तक एक पुरुष वेद ही पाया जाता है। यानी देवता में दूसरे देवलोक भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक, यहाँ तक जो है 2 वेद पाए जाएंगे, स्त्री वेद भी होंगे और पुरुष वेद भी होंगे। और तीसरे देवलोक से सर्वात सिद्ध विमान तक एक ही वेद पाया जाएगा, वो है पुरुष वेद। आगे तिर्यंच में 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असनि तिर्यंच पंचेंद्रिय, इनमें एक नपुंसक वेद पाया जाता है। और सनि तिर्यंच पंचेंद्रिय में तीनों वेद पाए जाते हैं। जिसे ठीक है। स्थावर विकलेंद्रिय ऐसा नितिरेंच पचेंद्रिय में नपुंसक वेदी होता जिसके मन नहीं है वो है। नपुंसक ही होंगे, ठीक है। जो असन्नी है सब। और मनुष्य में, कर्म भूमि मनुष्य में तीनों वेद पाए जाते हैं। युगलित मनुष्य में
स्त्री वेद और पुरुष वेद पाए जाते हैं, और असन्य मनुष्य में एक नपुंसक वेद पाया जाता है, और सिद्ध भगवान अवेदी होते हैं। यहाँ कर्मभूमि मनुष्य में भी अवेदी होते हैं, 90 गुण स्थान के बाद अवेदी होते हैं। यहाँ पे दिया नहीं गया, आप लिख लो। हाँ जी, कर्मभूमि मनुष्य में 1 मिनट में लिख। अवेदी, तीनों वेद पाए जाते हैं और अवेदी भी होते हैं। 1 मिनट। कर्म भूमि मनुष्य में कर्म भूमि मनुष्य में तीनों वेद पाए जाते हैं। तीनों वेद पाए जाते हैं और अवेदी भी हो सकते हैं, 90 गुण स्थान के बाद अवेदी भी होते हैं। तीनों वेद पाए जाते हैं तीनों वेद पाए जाते हैं और अवेदी भी हो सकते हैं। अवेदी। अवेदी मीन जिनको वेद मोहन या कर्म का उदय नहीं होता, उनको वो अवेदी होते हैं। 10वें गुणस्थान के बाद मोहन या कर्म नहीं रहता है उदय में, तो अवेदी हो सकते हैं उस टाइम। ठीक है, ये हो गया वेद द्वार। नहीं, अगला कर्म मोहनीय कर्म नहीं रहता इसलिए वो अवेदी है। हम्म, ठीक है। हाँ, अगला ठीक। द्वार पर्याप्ति द्वार, हम्म, 12वां द्वार। आहार आदि के पुद्गलों को ग्रहण करने तथा उन्हें आहार शरीर आदि रूप में परिणमाने की आत्मा की शक्ति विशेष को पर्याप्ति कहते हैं। यानी जीव जब उत्पन्न होता है तब आहार आदि के पुद्गलों को ग्रहण करता है और उन्हें आहार शरीर आदि में परिणाम करने की आत्मा की शक्ति विशेष को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति कितनी होती है? प्राप्ति 6 होती है। हम्म, प्राप्ति कौन शरीर। कौन कौन सी है पर्याप्ति अच्छे? हाँ, तो आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय हम्म, प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, भाषा और मन प्राय। मतलब हम्म, सबसे पहले वो आहार लेता है, हम्म। फिर अभी आगे शरीर। चलते हैं। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? उत्पत्ति के प्रथम समय में जीव बाह्य आहार ग्रहण करता है, यानी वो जो आहार को ग्रहण करता है उसे खल और रस रूप में विभक्त करने की शक्ति विशेष को, शक्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। इसका काल एक समय का है। बेकरे व आहारक शरीर में खल व रस का अभाव है तथा उनमें परिभाषा इस प्रकार समझे, ग्रहण किए आहार में से शरीर रचना में उपयोगी तथा अनुपयोगी को अलग करने की शक्ति होती है। यानी जो औदारिक पुद्गल है, औदारिक शरीर वाला है, वो आहार को खल और रस रूप में परिणमन करता है, लेकिन बेकरी और आहारक वाला जो है वहां पर खल और रस का अभाव हो जाता है। वहां सिर्फ ये समझना चाहिए कि आहार को ग्रहण कर लिया और उसको उपयोगी और अनुपयोगी को अलग करने की शक्ति तो नहीं होती है, लेकिन शरीर की रचना हो जाती है वहां पर। ये आहार सब। को ग्रहण करेगा और शरीर की रचना हो जाती है बेकरी और आहारक शरीर में। औदारिक शरीर में खल और रस के रूप में अलग अलग उसको कर देते हैं। ये नहीं समझ आया अभी। औदारिक शरीर वाला जो है आहार को ग्रहण करता है, अभी आगे समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण दिया हुआ है, गन्ने हाँ, पीलने की चरखी में गन्ना डालते हैं। नहीं नहीं, एक पहले तरफ, आपने जो बोला था जैसे। हाँ इसी को समझा रही हूँ मैं, एक मिनट, इसी को समझा रही हूँ। एक तरफ से रस व एक तरफ से कचरा निकलता है, यानी गन्ने का रस जो बनाते हैं उसमें जो एक तरफ से रस निकलेगा और एक तरफ से गन्ने का कचरा निकलेगा, उसी प्रकार जो है गन्ने की चरखी के तरह यहाँ आहार पर्याप्ति, यानी उसी प्रकार जो है आहार को ग्रहण करता है और रस और खल को अलग अलग करता है। जिसको जो चाहिए बोलते रस को लेकर वो शरीर का निर्माण करेगा, औदारिक शरीर वाला। और वेक्रिय शरीर और आहारक शरीर में उनको अलग करने की जरूरत नहीं रहती है, उनको शरीर रूप में ही वो बना देता है। ठीक है। ठीक है, उदारिक शरीर को मतलब ये ग्रहण करने की जरूरत होती है मतलब। आहारक शरीर वाला जो भी ग्रहण करेगा आहार, उसमें वो शरीर ही बना देगा डायरेक्ट, खल और रस रूप में अलग अलग नहीं करेगा वहां पर, सिर्फ औदारिक शरीर वाला अलग अलग करेगा। ठीक है। हम्म।
अब शरीर पर्याप्ति में रस को 7 धातुओं में परिणत करने वाले साधन विशेष को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। यानी ये जो रस ग्रहण किया हुआ है, आहार पर्याप्ति में आहार से जो रस ग्रहण किया उसमें से 7 प्रकार ब्लड, के धातु बनते हैं। जैसे रस, ब्लड होता है। रक्त, मांस, मेद, चर्बी, हड्डी, मज्जा और वीर्य, ये 7 प्रकार के धातु बन जाते हैं। जो रस ग्रहण क्रिया आहार से उनसे 7 धातु बन जाते हैं, इसको शरीर पर्याप्ति कहते हैं। वैक्रिय और आहारक शरीर में तत्त शरीर में पुद्गलों को यथा योग्य रूप में परिणत करना, यह शरीर पर्याप्ति है। यानी उनको जो ग्रहण किया है उसको शरीर रूप में ही ग्रहण कर लेते हैं। वैक्रिय और आहारक वाले शरीर रूप में उसको बना देते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है वहां पे। औदारिक शरीर वाला ही अलग अलग करेगा रस और फल को। ठीक है। इंद्रिय पर्याप्ति, रस में से जिस जीव को जितनी इंद्रिय प्राप्त करनी हो उन इंद्रियों योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके इंद्रिय रूप परिणत करना, ऐसी शक्ति का साधन इंद्रिय पर्याप्ति है। यह उपकरण इंद्रिय होते हैं। नहीं, अभी जो रस प्राप्त हो गया उससे 5 इंद्रिय बनेगी। कान बनाना है, नाक बनाना है, आंख बनाना है। जैसे एक बिल्डिंग कोई बना रहे हैं, सब सामग्री तो आ गई है, अब कहाँ खिड़की रखनी, कहाँ दरवाजा रखना, वो सब इस इंद्रिय पर्याप्ति के समान समझना। जी। आगे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास परगना के पुद्गलों का ग्रहण, परिणमन, अवलंबन, विसर्जन करने की शक्ति का साधन श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। यानी श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गलों को, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं उससे, वो भी तो पुद्गल ही है। ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्या है, पुद्गल ही है। वैसे ही तो श्वासोच्छ्वास हम्म पहली 3 पर्याप्तियों में मतलब खाली एक पुद्गल ही है, मतलब चौथी पर्याप्ति में श्वासोच्छ्वास आता है, तब मतलब वो बनता है। श्वास ले रहे हैं ना, हाँ। श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण करना, उसको परिणमन करना, उसका अवलंबन विसर्जन करने की शक्ति का साधन, यानी उसको लेना और उसको छोड़ना, ये जो हाँ शक्ति है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से आती है। नेक्स्ट आएगी भाषा पर्याप्ति, भाषा वर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण करना, परिणमन करना, अवलंबन करना, विसर्जन करने की शक्ति का साधन भाषा ये पर्याप्ति भाषा है। पर्याप्ति है कि फिर मन मन पर्याप्त। पर्याप्ति, मनोवर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण, परिणमन, अवलंबन, विसर्जन करने की शक्ति का साधन मन पर्याप्ति है। ठीक है। जी। कोई डाउट्स है तो पूछ लो। आगे चले। हाँ जी। किस किस घटक में कितनी कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है। नारकी में सभी 6 पर्याप्तियां पाई जाती है, 6 पर्याप्तियां पाई जाती है। देवता में यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है, क्योंकि भाषा और मन पर्याप्ति एक साथ में हो जाती है, इसलिए यहाँ पर 5 पर्याप्तियां दी हुई है। भाषा और मन दोनों समकाल में पूर्ण होती है, यानी एक ही समय में इनकी पर्याप्तियां पूरी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर 5 लिया हुआ देवता में। बाकी होती तो 6 पर्याप्तियां है। तिर्यंच में 5 स्थावर में, तिर्यंच में 5 स्थावर में जो है 4 पर्याप्तियां होंगी। चार पर्याप्ति। पहली 4 पर्याप्ति कौन सी है, आहार, हाँ, शरीर, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। इसमें मतलब वो नहीं आए ना, भाषा और मन छूट गया। स्थावर है। हाँ, एक केंद्र है तो कहाँ आएगा, भाषा और मन नहीं हाँ आएगा। वही कहे ना, इसको 4 में मतलब वो ले लिए ना, पहली 4। फिर 3 विकलेंद्रिय में, 5 असंगीत, तिर्यंच, पंचेंद्रिय में। 3 विकलेंद्रिय, ऐसे नहीं, तिर्यंच में 5 हो गई, भाषा भी आ गई ना इसमें, भाषा भी आ गई कि मुंह है, मन छोड़ के। हाँ। मुंह है, हाँ, बेंद्रिय है ना, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय में तो मुंह है तो भाषा आ जाएगा सिर्फ। सन्नि, तिर्यंच, पंचेंद्रिय में तो सभी पर्याप्ति है, हाँ सभी 6। 6, 6 पर्याप्ति आ जाएगी। फिर कर्म भूमि मनुष्य में भी 6, और कर्म 6 भूमि हो गई, मनुष्य ऋत्विक में 6 हो 6 गई। पर्याप्ति हो गई। असन्य मनुष्य में 3.5 पर्याप्ति। 3.5, मतलब वो अस सांस लेता है, मतलब हाँ छोड़ता नहीं है। हाँ, अभी असन्य मनुष्य छोड़ते तो पूरी 4 हो जाती है। हाँ। 3.5 पर्याप्ति, यानी श्वासोश्वास पर्याप्ति आदि करता है, यानी श्वास लेता है तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है, श्वास छोड़ता भी नहीं है उससे पहले हाँ। उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 3.5 पर्याप्ति को पूर्ण करता है असन्य मनुष्य। और जब सिद्ध अगर पर 4 पर्याप्ति होती है तो फिर पूर्ण पर्याप्ति में आ जाती है वो। हम्म
ठीक है। तो फिर सिद्ध भगवान नो पर्याप्त नो तीनों अपर्याप्त। अपर्याप्त, वो तो हम्म सिद्ध हो चुके हैं। हम्म। और असंयमी मनुष्य श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति को पूर्ण किए बिना ही काल कर जाते हैं। ये हो गया अपना पर्याप्ति द्वार। अब इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं, मनुष्य मतलब तीन ही वो करते हैं ना, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। हम्म। आहार जो शरीर इंद्रिय तीन तो हो गई, श्वासोच्छ्वास चौथी पर्याप्ति है, उसको आधा ही करते हैं, सिर्फ ग्रहण करते हैं, छोड़ते नहीं है श्वासोच्छ्वास को, इसलिए 3.5 पर्याप्ति होती है वहां पर। ठीक है।